हेलो एंड वेलकम टू दिस डेली क्विज सेशन। और इस क्विज सेशन के अंदर हम करंट अफेयर से भी क्वेश्चन लेते हैं। इसके अलावा जो यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं उनको भी कर रहे हैं। सो यू विल गेट अ आइडिया कि किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, और जो भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ अगर छूट रही है उसको भी आप कवर कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टुडे इज़ द 18th फरवरी और यहाँ पे हम कुछ जो क्वेश्चन करेंगे उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन का पीडीएफ या फिर जो सेशन लिंक है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसको नाम डाल के आप सर्च कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। वी हैव दिस ऑपरेशन समाधान के बारे में कुछ पूछ रहा है। ऑपरेशन समाधान इज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑपरेशन टू चेक क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन। क्या ऑपरेशन समाधान गृह मंत्रालय का एक इनिशिएटिव है जिसकी वजह से हम बॉर्डर में जो घुसपैठ हो रही है सीमाओं में उसको रोक सकते हैं। एक्शनेबल इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ऑपरेशन समाधान। तो दो स्टेटमेंट हमारे पास हैं। क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं? देखिए, ऑपरेशन समाधान जो है वो डेफिनेटली गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का इनिशिएटिव है, बट दिस एम्स टू चेक द मीनेस ऑफ दिस नक्सलिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को रोकने का प्रयास यहाँ पे है। तो ये जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन है ये वाला ऑप्शन क्या होगा? गलत बैठ जाएगा। दिस ऑप्शन इज नॉट राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नक्सलिज्म की जो थ्रीट है उसको डील करने के लिए ऑपरेशन समाधान शुरू किया गया। सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट। दिस इज समाधान इज बेसिकली ए काइंड ऑफ एक्रोनिम जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। सी इसका सही आंसर जाएगा। तो ऑपरेशन समाधान में आप देखोगे स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, फाइन, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को बताना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, एक्शन प्लान बनाना हर एरिया के लिए, नो एक्सेस टू द फाइनेंसिंग, जो इस तरह की नक्सलिज्म के लिए फाइनेंसिंग हो रही है उसको रोकना। तो इस ऑप्शन ये सही है। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। सी इज द राइट आंसर। ये जो टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 में क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि नक्सलिज्म को लेके जो घटनाएं हो रही हैं, वायलेंस हो रहा है वो बहुत कम हो गया है। ठीक है, 100 से भी कम यहाँ पे जो कैजुअलिटीज देखी गई है। दैट्स व्हाई दिस ओवरऑल इनिशिएटिव वाज आल्सो इन न्यूज़। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर कार टी सेल पे आर्टिकल था हिंदू के अंदर रिसेंटली। तो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर जो सेल होती हैं इनके माध्यम से जो थेरेपीज की जा रही हैं इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है। क्या इसके अंदर पेशेंट की ही टी सेल्स को यूज किया जाता है? टी सेल्स अ काइंड ऑफ WBC इज देयर। तो क्या उसको टी सेल को यूज किया जाएगा? क्या ये ट्यूमर के अगेंस्ट में, कैंसर्स के अगेंस्ट में इफेक्टिव मानी जाती है? क्या इनको लिविंग ड्रग्स भी कहते हैं? यू हैव दीज 3 स्टेटमेंट्स एंड दिस टॉपिक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक dealing with the biotechnology issue, and biotechnology is one of the very favorite area of UPSC. क्या है? ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर राइट। ऑप्शन आपका जो है डी राइट है। डी इज द राइट आंसर। कुछ बच्चों को दिख भी गया होगा, बट स्टिल ट्राई टू बी ऑनेस्ट विथ योर एफर्ट। तो इसमें होता क्या है? देखो, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी में क्या करते हैं, हम जो पेशेंट है उसी की टी सेल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। टी सेल क्या करती है? हमारी बॉडी में 2 तरह की सेल्स हैं। बेसिकली अ काइंड ऑफ WBC इज देयर। तो टी सेल जो होती हैं, कोई भी मान लीजिए हमारी सेल में इन्फेक्शन हो गया, ये सेल इन्फेक्टेड हो गई है, ठीक है, तो इस सेल को, इन्फेक्टेड सेल को ये टी सेल क्या करेंगी? किल कर देंगी। सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी हमें मिलती है वो ये प्रोवाइड कराए। दूसरी होती है, यू हैव दिस बी सेल्स, वो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रही हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? टी सेल को हमने एक्सट्रैक्ट किया पेशेंट का, उसको हमने मॉडिफाई किया, उस टी सेल को हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है और लेबोरेटरी के अंदर हमने इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफिकेशन होने की वजह से इसमें क्या हो गया? एक स्पेसिफिक प्रोटीन, इनकी टी सेल की सरफेस पे एक स्पेसिफिक प्रोटीन एक्सप्रेस हो गया जिसको हमने नाम दिया है CAR, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। अब ये जो स्पेसिफिक प्रोटीन है, फाइन, इन टी सेल की सेल्स जो सरफेस है उस पर एक स्पेसिफिक प्रोटीन CAR ये एक्सप्रेस हो गया। अब इस प्रोटीन की एफिनिटी है कि ये जाके ट्यूमर सेल से अटैच होगा और उन ट्यूमर सेल को किल करेगा। तो ट्यूमर सेल किल होंगी तो कैंसर के अंदर बेनिफिट होगा। लिविंग सेल्स इसलिए किया जा रहा है, नाम लिविंग ड्रग इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि लिविंग सेल्स ही यूज हो रही हैं। ठीक है, इफेक्टिव भी है ट्यूमर के अगेंस्ट में, पेशेंट की टी सेल्स को यूज कर रहे हैं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से ही ये रहेगा। Now let's move to the another question and this was asked in the prelims 2022। IAS प्री में 2022 में ये क्वेश्चन पूछा। If rain forest and tropical forests are the lungs of the earth,
then surely wetland function as kidneys. Which of the following function of wetland best reflects the above statement? कौन से स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वेटलैंड किडनी का काम कर रहे हैं वो रिफ्लेक्ट होता है? क्योंकि रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है हमारे लंग्स का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो ऑक्सीजन है उसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करते हैं। क्लियर? तो जो किडनीज हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा ये थोड़ा सा हम देखते हैं। फाइन, क्योंकि किडनी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम कर रहे हैं, हमें क्लीन करने का काम कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखें। चारों ऑप्शन है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, बट स्टिल अ वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इकोसिस्टम वाले उससे। वाटर साइकिल इन द वेटलैंड इन्वॉल्व सरफेस रन ऑफ एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये तो कहीं से भी डिफाइन नहीं कर रहा है इस किडनी फंक्शन को। एल्गी फ्रॉम द न्यूट्रिएंट बेस अपॉन विच फिश एटसेट्रा थ्राइव्स, तो ये भी नहीं है न्यूट्रिएंट बेस पे एल्गी थ्राइव कर रहे हैं, उसका किडनी से क्या रिलेशन है। इन दो में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। वेटलैंड प्ले अ रोल इन मेंटेनिंग द सेडिमेंटेशन बैलेंस एंड सोइल स्टेबलाइजेशन। एक्वेटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब द हैवी मेटल एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, तो ये जो एब्जॉर्प्शन वाला ये जो काम कर रहे हैं एक्वेटिक प्लांट्स, फाइन, दिस कुड बी दिस किडनी फंक्शन से ये रिलेट होता दिख रहा है। सो डी इज द राइट आंसर। हो सकता है आपको चारों ऑप्शन सही लग जाएं, किसी में चारों ऑप्शन गलत लग जाएं। सो उस केस में भी आपको क्या करना है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, जो सबसे ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स का फ्रंट पेज देखोगे जो पेपर आता है उसमें लिखा हुआ है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। सो ट्राई टू बी अवेयर अबाउट दिस काइंड ऑफ ट्रिकी क्वेश्चंस। दिस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन। डी इज द करेक्ट आंसर। हैवी मेटल इन द एक्वेटिक एनवायरमेंट जो भी होते हैं ये बायो एक्यूमुलेट भी करते हैं, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हैवी मेटल्स एक्वेटिक सिस्टम में सिंक कर जाते हैं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी वाटर है वहाँ से हैवी मेटल इन इम्प्योरिटीज़ को हटा रहा है। फाइन, अ काइंड ऑफ क्लीनिंग फंक्शन इज देयर। एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, ये भी यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा है, यूपीएससी प्री 2022 का क्वेश्चन, और ये मुझे याद आ रहा है करंट अफेयर में हमने आई थिंक 2021 में या 20 के लास्ट के अंदर इसको डिस्कस किया था। दिस पॉलीथाइलिन टेट्राथैलेट, पॉलीथाइलिन टेराप्थैलेट, तो इसके बारे में आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब इस यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग दिस काइंड ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टू मेक यू प्रिपेयर कि कैसे अप्रोच करना है। अब इसको यहाँ पे आपने देखा एग्जाम में प्रेशर वैसे ही कम ज़्यादा है, तो पॉलीथाइलिन टेट्राथैलेट ये पढ़ते ही आपके बिल्कुल एक प्रेशर सिचुएशन की पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, इतना पढ़ा मैंने, ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि दिस इज अ काइंड ऑफ, है ना, पॉलीमर, अ काइंड ऑफ प्लास्टिक थिंग इज देयर। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर हो रहा है, तो आप अब आगे जाओगे। वैसे तो हमने करंट में इसको कवर भी किया था एक जगह पे, बट स्टिल इफ़ यू हैव नो आइडिया, सो डेफिनेटली दिस फोर्थ ऑप्शन प्लीज हैव अ लुक। वैसे तो आपको चारों ऑप्शन ही पढ़ने हैं, लेकिन एक एक ऑप्शन आप पढ़ो। आर्टिकल्स मेड आउट ऑफ दिस पॉलीथाइलिन, पॉलीथीन, ये तो पता चल गया ना, काइंड ऑफ प्लास्टिक इज देयर। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि इसको इजीली इंसिनरेशन करके जला के डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं बिना ग्रीन हाउस गैस एमिशन कॉज किए। अगर कोई बच्चा तैयारी भी नहीं कर रहा है वो भी इस ऑप्शन को पढ़ के बोलेगा कि ये तो गलत है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पे आप इसको जलाओगे और इससे कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कोई कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह नहीं निकलेगी। तो ये तो बिल्कुल ही इलॉजिकल स्टेटमेंट हो गया, इसको हटा दो फटाफट। इसको जब आप हटाओगे स्टेटमेंट को, फोर्थ स्टेटमेंट को हटाओगे, तो आपके पास दो ऑप्शन है ना, या तो ए सही है या फिर डी सही है। अब दोनों ही केस में थर्ड स्टेटमेंट तो राइट है। बॉटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट्स, इजीली रिसाइकलेबल होता है, ये हाईली रिसाइकलेबल होता है। अब इसमें दो ऑप्शन है, पहला और दूसरा, इनमें से आपको देखना है कौन सा सही होने की प्रोबेबिलिटी है। नाउ दिस इज 50-50% चांस, जहां पे सबसे ज्यादा बच्चे अटकते हैं। तो थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस, थोड़ा सा जो आप पढ़ रहे हो उस सेंस को यूज करो। द फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, फाइबर्स कैन बी ब्लेंडेड विथ वूल एंड कॉटन फाइबर्स टू रीइंफोर्स देयर प्रॉपर्टीज। ये कह रहे हैं कि यहाँ से हम ये कॉटन फाइबर वगैरह लेके इसको थोड़ा स्ट्रेंथ दे सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज अ काइंड ऑफ पॉलीमर, वी कैन डू दिस। There is a probability, but still, if you are not sure, please have a look to the second statement. Containers made of it can be used to store any alcoholic beverage. Any alcoholic beverage, बहुत strong alcoholic beverage होंगी तो वो इसको नहीं कर पाएगा। That's why you see ना, alcoholic beverage के लिए generally glass और ये use करते हैं। So in comparison to these two statements, the probability is high कि you go with this statement number 1.
सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आपको पता नहीं है, ठीक है, आपने नहीं पढ़ा है, बट स्टिल यू आर यूजिंग योर कॉमन सेंस कि किस तरह से क्वेश्चंस को किया जाता है। दिस काइंड ऑफ स्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीव मी गाइज। क्योंकि यूपीएससी में ऐसा नहीं है आपने इस किताब से पढ़ा है ये हुआ है, क्योंकि हर साल यूपीएससी में वहीं पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे आप अपना कॉमन सेंस यूज करके क्वेश्चन को कर रहे होंगे। सो आंसर गोज ए इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन डिटेलिंग यहाँ पे है, पीडीएफ आपको मिलता है राहुल भारद्वाज टेलीग्राम चैनल डाल के भी आप सर्च कर सकते हैं, यू विल गेट द पीडीएफ देयर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेप्रोसी। लेप्रोसी पे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने रिसेंटली कहा था कि इंडिया के अंदर जो पूरे विश्व में जितने लेप्रोसी के केसेस है ना, उसमें से 52% इंडिया में है अकेले में। लेप्रोसी पे कुछ सिंपल से स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं। लेप्रोसी इज काज्ड बाय द इन्फेक्शन विद लेप्री वायरस। क्या लेप्री वायरस से ये लेप्रोसी कॉज होती है? इट इज एन इनक्योरेबल डिजीज। क्या ये इनक्योरेबल डिजीज है? इट प्राइमरीली अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम। क्या हमारे नर्वस सिस्टम को प्राइमरीली अफेक्ट करती है? तो जब हमने ये पढ़ा था, ये करंट अफेयर की क्लास में हम पढ़ते हैं डेली बेसिस पे, मॉर्निंग में आपकी होती है डेली न्यूज़ एनालिसिस, जहाँ पे हम हिंदू इंडियन एक्सप्रेस कवर कर रहे हैं। मेक श्योर कि आप उस क्लास को अटेंड करें। तो ये जो लेपेरी है ये बैक्टीरिया है, वायरस नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट गोज रॉन्ग। व्हेन यू नो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनक्योरेबल तो नहीं है, मल्टी ड्रग थेरेपी दी जाती है, इनक्योरेबल तो नहीं है, ये तो वैसे ही लॉजिकल हो गया। सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, बी इज द राइट आंसर। हियर लाइज द एक्सप्लेनेशन। मल्टी ड्रग थेरेपी चलती है, डैमेज कर देती है, नर्व्स हैं, आईज हैं, इन सबको। हैंसन डिजीज भी इसको कहते हैं, और ये बैक्टीरिया जो है माइकोबैक्टीरियम लेपरी ये कॉज कर रहा है। सो दिस इज ऑल। ये सेशन का लिंक, इसकी नोटिफिकेशन एटसेट्रा, पीडीएफ, उसके लिए आप इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहिए। इसके अलावा आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2024-25 वाले बच्चे, यू गेट ऑल द रिसोर्सेज एट वन प्लेस, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ द लेक्चर्स, ठीक है। आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज सेशंस, डाउट सॉल्विंग सेशन, कंप्लीट स्टडी मटेरियल अपडेटेड विद करंट अफेयर्स एट वन प्लेस। और उसके लिए केवल एक ही बार फीस देनी है, 1 साल की फीस 50,000 रुपीज़ है, जिसमें आपके सारे ऑप्शनल भी इंक्लूड हैं, जीएस प्लस ऑप्शनल। ओनली 50,000 इज द फी। ये ऑफर 21 फेब तक है। यूज द कोड RB Live टू गेट दिस ह्यूज डिस्काउंट्स एंड पर्सनल गाइडेंस। आपके नए बैचेस 16 फेब से स्टार्ट है, इसके लिए जा सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर ओल्ड राजेंद्र नगर में, इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। 0% EMI ऑप्शन भी आपको मिलता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हैव अ ग्रेट डे।